इतना सारा हमारे बारे में अभी विवेक सर आप लोगों के बीच में जानकारी दे रहे थे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए, आप लोग जहाँ भी हैं अपने घरों पे बैठे हुए हैं, तो विवेक सर के लिए एक जोरदार ताली लगाइए। थैंक यू सर, इतना सारा कहानी हम लोगों मेरे बारे में आपने बताए। तो देखिए, बहुत सारे न्यू लोग हमारे बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन पुराने मेंबर मेरे बारे में जानते हैं। तो देखिए, मेरा नाम खुशबू कुमारी है, घर की बात किया जाए तो लखीसराय। तो देखा जाए डिएक्शन में हम आने से पहले एक स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे। सभी लोगों को सपना रहता है पढ़ लिख करके क्या करना है, नौकरी करना है। मेरा भी वही सपना था, हमें भी पढ़ लिख करके नौकरी करना है। इसी के साथ में हम अपना पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मेरा सपना था हमें नौकरी करना है, लेकिन भगवान का मर्जी कुछ और था, जिसके कारण हमें पढ़ाई लिखाई के दरमियान ही हमें कुछ शारीरिक समस्या आता है, जिसके कारण हमें डिएक्शन मिलता है। और डिएक्शन के प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिला, डिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिला। और जानकारी देने वाले कोई और नहीं, वो हमारे गुरु, महान गुरु, वो लखीसराय से हैं। आप लोग जहाँ भी हैं, सर मैम के लिए, मुन्नी मैम, वो सर के लिए जोरदार ताली लगाइए। सर मैम को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। अगर देखा जाए, अगर वो मेरे जिंदगी में नहीं आते, अगर इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बताते, तो आज मेरा जिंदगी कहाँ रहता, किस मुकाम पे रहता, इसका कोई पता नहीं था। लेकिन उनके द्वारा हमें डिएक्शन के बारे में जानकारी मिला, प्रोडक्ट का पावर के बारे में जानकारी मिला। हमने क्या किए, विश्वास करके उनकी बातों को फॉलो किए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद जो भी मेरे पास में परेशानी था, परेशानी अभी देखा जाए, जो मेरे पास में परेशानी था, वो अभी देखा जाए लगभग 99% लोगों के पास ये परेशानी होगा। तो मेरे पास में परेशानी आलस, सुस्ती, गैस, कब्जियत, ये सारा प्रॉब्लम अभी लगभग लोगों के पास में होगा। तो ये सारा परेशानी था, लेकिन जैसे हमने डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास जो भी परेशानी रहता है धीरे धीरे वो दूर होना शुरू हो जाता है। लगभग मेरे पास में तो परेशानी था ही, मेरे घर में भी बहुत सारा समस्या था। मेरी माँ भी बहुत सारा परेशान रहती थी, मेरे पिताजी को भी बहुत सारा परेशानी था। लेकिन जब हमें ये प्रोडक्ट से अच्छा बेनिफिट समझ में आया, अच्छा रिजल्ट आया, तो हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट को हम अपने परिवार को देना शुरू कर दिए। परिवार को देने के बाद जिनको छोटा छोटा समस्या था, उनको तो समाधान होना शुरू हो गया। लेकिन मेरी माँ गेठिया से बहुत सारा परेशानी झेल रही थी, मेरे पिताजी को साइनस का प्रॉब्लम था, और गैस का तो लगभग सभी लोगों को परेशानी था। लेकिन छोटा छोटा समस्या में समाधान हो गया, लेकिन जो बड़ा समस्या था उसमें समाधान नहीं हुआ। 2 4 10 दिन हम पूरे फैमिली जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसी बीच मैम जी का कॉल आता है। मुन्नी मैम बताते हैं, खुशबू जी आपके पास जो प्रोडक्ट दिया गया है, क्या आप उसको यूज कर रहे हैं? बोले जी मैम, यूज तो कर रहे हैं, लेकिन जितना आप बताए थे उससे कई गुना ज्यादा हमें फायदा कर रहा है। तो बोले ये तो अच्छी बात है, तो आप क्या कीजिए, इस चीजों को पूरे फैमिली को इस्तेमाल करवाइए। तो हम उनको बोले देखिए, मेरे पूरे फैमिली तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उनके पास जो समस्या है, वो समस्या में कुछ भी समाधान नहीं हो रहा है। गैस का प्रॉब्लम था, वो तो रिजल्ट आ गया, लेकिन उनके पास और भी जो समस्या है, वो सारा समस्या में उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैम जी बोले देखिए खुशबू जी, आपके घर में जो गेठिया का प्रॉब्लम है या तो साइनस का प्रॉब्लम है, ये आसाद प्रॉब्लम है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप मम्मी पापा का जिंदगी बदलना चाहते हैं, एक दिन आपको समय देना पड़ेगा। इसका ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है। आप उस ट्रेनिंग में अगर समय देते हैं और मीटिंग में सुनने के बाद हो सकता है आपका मम्मी पापा का जिंदगी बदल सकता है। तो ऑलरेडी मेरे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी हम समय को निकाल करके संडे के दिन, रविवार के दिन ही मीटिंग रहता है, लखीसराय में ही, किन्हीं और का नहीं। आज देखा जाए हम सभी के महान गुरु, जोरदार ताली आप लोग जहां भी हैं कुंदन सर के लिए। कुंदन सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनका ट्रेनिंग था, मैंने उनकी ट्रेनिंग को पहली बार सुनने के बाद वहां से हमें प्रोडक्ट का पावर समझ में आ गया। प्रोडक्ट का पावर समझ में आने के बाद क्या है, इसका सिस्टम के बारे में समझ में आ गया। और वो जैसे बताए कि हम भी दिल्ली एम्स से रिजेक्ट थे, मेरे पास में भी बहुत सारा परेशानी था, और हम इंजीनियरिंग क्वालिफाई भी कर चुके हैं, फिर भी नौकरी करना पसंद नहीं किए। तो वहां पे मेरा विजन क्लियर हुआ कि सर इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी ये नौकरी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिर इस सिस्टम में बहुत बड़ा राज है, हमें इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहिए। फिर उस मीटिंग को हम सुनकर के मोटिवेट हो जाते हैं, सर का नंबर लेते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। और बात करने के बाद सर एक ही चीज बताते हैं, खुशबू जी आपका सपना क्या है?
तो अभी जो सपना सब लोग को है वो सपना मेरे पास में भी था, सभी लोगों का सपना है नौकरी करना है, तो मेरे पास भी सपना था। हम सर को बताए, देखिए सर मेरा भी सपना, हम भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं नौकरी के लिए। उन्होंने एक ही चीज बोले कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, आपको कैसा समझ में आया। हम उनको बोले देखिए प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हमको तो बहुत अच्छा समझ में आया। तो बोले जब प्रोडक्ट आपको अच्छा समझ में आया, इसका सिस्टम भी बहुत पावरफुल है। अगर आप इस सिस्टम को बारीकी से जानने का कोशिश करते हैं, अगर समझ जाते हैं, तो डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आप लोग जहां भी हैं डीएक्शन प्लेटफॉर्म के लिए एक जोरदार ताली लगाइए, क्योंकि इतने सुंदर प्लेटफॉर्म आज नहीं होता तो हम लोग आज इस मुकाम पे नहीं होते। और इतने सुंदर प्लेटफॉर्म को बनाने वाले डाइटो डॉक्टर लिम सोजिन के लिए आप लोग जहां भी है जोरदार ताली लगाइए। अगर वो नहीं इतने सुंदर प्लेटफॉर्म को बनाते तो आज हम लोगों को जिंदगी नहीं बदल पाता। वो बोले देखिए खुशबू जी, डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप जो चाहिएगा वो हासिल कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? भरपूर स्वास्थ्य चाहिए, वो तो प्रोडक्ट खाने से मिल जाएगा। अगर आपको भरपूर धन चाहिए तो इसका ट्रेनिंग होता है, हर जगह इसका ट्रेनिंग होता है। आपको भरपूर मात्रा में सीखना पड़ेगा और सीख करके आप लोगों को सिखाने का काम करिए। जब आप लोगों को सिखाने का काम कीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपको भरपूर मात्रा में धन आएगा। और जब स्वस्थ रहेगा भरपूर मात्रा में, धन आएगा भरपूर मात्रा में, तो खुशियां का तो कहना की बात नहीं है, खुशियां तो ऑटोमेटिक आएगा। तो हमने उनकी बातों को फॉलो किए और जहां जहां मीटिंग होता है हमने मीटिंग को अटेंड किए। मीटिंग अटेंड करने के बाद हमें डीएक्शन का पावर समझ में आ जाता है, सिस्टम समझ में आ जाता है। दूसरी बार मीटिंग हम अटेंड करते हैं बिहार शरीफ का। आज देखा जाए बिहार शरीफ का जन्मदाता, अगर आज वो अपना सोच नहीं बदलते तो इतना सारा लोगों को आज उनकी वजह से आज कितना सारा हजारों हजार लोगों को जिंदगी बदल चुका है। आप लोग जहां भी हैं, धर्मशिला मैम, सुबह सर, ये धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर के लिए आप लोग जोरदार ताली लगाइए। सर मैम को मैं कोटि कोटि नमन करनी चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मीटिंग जब हम बिहार शरीफ में सुने तो हमारा डीएक्शन का सिस्टम के बारे में समझ में आ गया। वहां पे जाने के बाद हमें सभी तरह का लोग नजर आए। वहां जेंट्स भी सफल थे, लेडीज भी सफल थे, लड़का भी सफल थे, और मेरे जैसा एक अनमैरिड लड़की भी सफल थे। तो उनकी बातों को जब हम सुने, सब लोग वो अपना जाकर के स्टेज पे कहानी बता रहे थे, अपना जीवनी सुना रहे थे। सबकी बात तो हमें समझ में आ गया, मोटिवेट तो हो गए थे, लेकिन फिर भी हम दिल से मोटिवेट नहीं थे। लेकिन जैसे उस स्टेज पे मेरे जैसा अनमैरिड लड़की जब खड़ी होकर के बताते हैं कि देखिए हम भी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे नौकरी के लिए, लेकिन आज नौकरी करने के लिए हम नहीं गए, आज हम फुल टाइम डीएक्शन कर रहे हैं और डीएक्शन से हम अभी डायमंड का पोस्ट है और मेरा इनकम 65,000 है। उनकी बातों को सुन करके हमें बहुत जोर से झटका लगा कि वो भी एक अनमैरिड लड़की है, वो कोई और नहीं। जोरदार ताली आप लोग जहां भी हैं मिस मिंता दी के लिए। मिंता दी को मैं भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनकी बातों को मैंने सुनने के बाद हमें समझ में आया वो भी एक अनमैरिड लड़की, हम भी एक अनमैरिड लड़की। जब वो इस इंडस्ट्री में सफल हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते। उनकी बातों को सुन करके हम पूरा मोटिवेट हो जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद हमने टाइम निकाल करके मैम जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो देखा जाए उस मीटिंग में पूरी बात तो समझ में आ गया। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे हमने धर्मशिला मैम जी से, मेरे गुरुजी मुन्नी मैम, सुबोध सर, वो बोले कि जाकर के मैम जी से मिलिए, उनकी बातों को सुने समझे, आपको अच्छा लगा थोड़ा सा आप उनसे जाकर के मिलिए, वो अगर 2 बात भी बता देंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। तो जैसे हमने मैम जी के पास में जाते वो सीधे बताते हैं, खुशबू जी, वो तो पहले मेरा नाम नहीं जाने थे, बोले कहाँ से हैं। हम बोले मैम लखीसराय से हैं। वो बोले आपका सीनियर, हम बताए मुन्नी मैम लखीसराय से हैं। तो बोले देखिए आपका जिंदगी बदल सकता है इस इंडस्ट्री से। देखिए आपके जैसा एक अनमैरिड लड़की है मिंता, उनका भी जिंदगी बदला। आज वो जब इस मुकाम पे पहुंच सकती है तब तुम क्यों नहीं पहुंच सकती, तुम भी पहुंच सकती है। अगर तुम अपना भविष्य बदलना चाहती हो, अपना पैरों पे खड़ा होना चाहती हो, अपना सारा सपना को पूरा करना चाहती हो, तो इससे अच्छा जगह कहीं भी मिलने वाला नहीं है। उनकी बातों को हमने सुने। आज तक देखा जाए हमने पढ़ाई लिखाई की, बहुत सारा टीचर हमें मिला सिर्फ किताबी नॉलेज देने के लिए, लेकिन जैसे हमने डीएक्शन का मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मीटिंग को सुनना समझना शुरू करते हैं, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद ऐसे टीचर मिलते हैं जो कि हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारे करियर के बारे में सोचते हैं। सोच लीजिए उनकी बातों को सुन करके हम धन हो जाते हैं। आने के बाद हम ये सारा बात हम अपने गार्जियन को बताते हैं, क्योंकि देखा जाए एक अनमैरिड लड़की कुछ भी करना चाहती है तो सबसे पहले उसके ऊपर कोई ना कोई तो गार्जियन होते हैं, वो गार्जियन से जरूर सलाह लेते हैं।
तो हमने भी सारा बात को सुने समझे, सब कुछ हमें अच्छा लगा। हमने क्या किया, सारा कुछ हम अपने घर वाले मम्मी पापा को बताए कि देखिए इस तरह का प्लेटफॉर्म है, वहां से सभी लोगों को जिंदगी बदल रहा है, हम भी ये काम को करना चाहते हैं। तो बोले नहीं ये काम अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसा कंपनी बहुत सारा आया बहुत सारा गया, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हम तो पूरा मीटिंग सुन करके चार्ज हो गए थे, लेकिन घर में बात सुनने के बाद पूरा डिस्चार्ज। लेकिन फिर रात में गुरुजी का कॉल आता है, मैम जी कॉल करते हैं, पुष्प जी आप मीटिंग को सुने, आपको क्या समझ में आया, क्या करना चाहिए। तो हम बोले कि देखिए मेरे गार्जियन मानने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ तो हमें समझ में आ गया, हम भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे गार्जियन मानने के लिए तैयार है। तो मुन्नी मैम एक ही चीज बोले कि खुशबू जी जिंदगी आपका है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उसी दिन डिसीजन लिए। और वो एक चीज और बताए खुशबू जी, सिर्फ सोच ही एक ऐसा आपके पास चीज है जिसपे किसी का अधिकार नहीं। आप सोचिए कि आपका जिंदगी कहाँ पे बदलेगा। तो हमने सारा कुछ को देख लिए थे, सारा कुछ को समझ लिए थे, मेरा विजन क्लियर हो चुका था। हमने उसी दिन हम अपने मन से डिसीजन ले लिए और मैम जी को बता दिए, मैम जी हम भी मन से डीएक्शन काम करेंगे, मेरा भी जिंदगी डीएक्शन से बदलेगा और कहीं से बदलने वाला नहीं है। तो एक शब्द और उस समय बोले मैम जी, खुशबू जी अगर उधर का मम्मी पापा साथ नहीं देते हैं टेंशन मत लीजिए, डीएक्शन का मम्मी पापा भी जिंदा है, आप मेरा बात मानिए, अगर मेरा बात मानने का काम करते हैं, शुरू कर देते हैं, तो आपका जिंदगी बदलने से दुनिया का कोई भी ताकत रोकने वाला नहीं है। तो आज देखा जाए मुन्नी मैम सुबोध सर ने हमें एक बेटी के तरह वो हमें समझे और हर सिस्टम को हमें सिखाते गए, उनकी बातों को फॉलो करते गए और साथ साथ सपोर्ट रहा कुंदन सर का भी, वो भी हमें बहन की तरह एक एक बातों को सिखाते गए, उनकी बातों को फॉलो करते गए। कहा जाता है खुशियां के लिए कोई भी काम करिएगा खुशियां मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर खुश होकर के काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। तो हमने खुश होकर के मन से काम करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे देखा जाए, जिस समय हम खाने पीने के लिए प्रोडक्ट लिए थे, मेरा परेशानी जिस समय दूर हुआ था, तो उस समय का अगर मेरा बोनस की बात किया जाए तो मात्र 72 रुपया 6 पैसा आया था। उस बोनस को अभी भी हम उसका स्टेटमेंट निकाल के रखे हुए हैं और उसको देखते हैं कि क्या एक दिन मेरे पास समय था जो कि 72 रुपया से हम शुरुआती किए थे। और जब किसी को बताते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन वही 72 रुपया को हम दिल से लगा के रखे और क्या किए, हम अपना काम को लेकर के आगे बढ़ाए। परेशानी तो बहुत सारा आया, तकलीफ तो बहुत सारा आया। आप लोग सोच सकते हैं एक अनमैरिड लड़की को फील्ड वर्क करना, सभी तरह का लोगों से बात करना, जेंट्स से बात करना, लेडीज से बात करना, लड़का से बात करना, सभी तरह का लोगों से बात करना, कितना मुश्किल आता होगा, कितना परेशानी आता होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन हमने मैम जी एक ही चीज बोले, खुशबू जी गलत तो बहुत सारा चीज आएगा, लेकिन गलत चीजों को आप इनकार करते जाइए और अच्छा चीजों को स्वीकार करते जाइए। तो बहुत सारा मेरे पास में रॉन्ग नंबर भी आया, गलत नंबर भी आया, बहुत सारा मजाक उड़ाने वाला भी आया। हमने क्या किया, उसको एक साइड करते चले गए और जो हमें अच्छा लगा, जो हमें मेरा बात सुनने के लिए तैयार था, हम उसको लेकर के आगे बढ़े। धीरे धीरे इसी तरह से मेरा बोनस बढ़ते चला जाता है, 72 रुपया से 1500, 2000, फिर स्टार रूबी का जैसी पोस्ट लेते हैं तो 4200 रुपया आता है। उस समय जब 4200 रुपया आता है, हम पूरा खुश हो जाते हैं कि चलो अब जो है पूरा प्रोडक्ट मेरा फ्री हो गया, कम से कम हम पूरा प्रोडक्ट डोज के साथ खा सकते हैं। फिर उसी तरह से हम लोगों से बात करना शुरू कर दिए। हालांकि देखा जाए, जब हम डीएक्शन फुल टाइम करना शुरू कर दिए, मेरे पूरे परिवार मेरे खिलाफ थे। उस समय हम अकेला थे, अकेला कहता इतिहास रचने के लिए अकेला ही घर से कदम निकालना ही पड़ेगा। उस समय पूरे परिवार आपका खिलाफ होंगे। हमने वही काम को किए। उस समय मेरे पूरे परिवार खिलाफ थे, क्योंकि उनको इस चीजों के बारे में मालूम नहीं था। सारा चीजों के बारे में हम जाने, हम देखे, उनको मालूम नहीं था, वो अंधकार में थे तो मेरे खिलाफ थे। लेकिन हमने इस चीजों को समझ गए, हम अपना काम को लेकर के आगे बढ़े। तो आज देखा जाए, धीरे धीरे जब मेरे पूरे परिवार खिलाफ थे, फिर भी हम कोई टेंशन नहीं लिए। थोड़ा सा बाहर निकल जाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन जैसे घर आते थे तो घर का माहौल को देख करके थोड़ा सा माइंड में टेंशन होता था। लेकिन फिर भी हम सोचे कुछ दिन तक ये प्रॉब्लम है, अगर कुछ दिन तक ये प्रॉब्लम को हम झेल लेंगे तो आने वाला समय में ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, एक भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।
तो हमने कुछ दिनों तक वो प्रॉब्लम को झेले और अपने काम को लेकर के आगे बढ़े। धीरे धीरे हम स्टार रूबी का पोस्ट लेते हैं, 32,500 रुपया आता है, ये 17,500 रुपया आता है। उसी तरह से हम अपना मन से काम को करना शुरू कर देते हैं। देखा जाए डीएक्शन से पहले मेरे पास एक सैमसंग का छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था। हम उसी छोटा सा मोबाइल से शुरुआती करते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था उस मोबाइल पे रॉन्ग नंबर आता था, कई तरह का लोग बात भी बोलते थे, लेकिन उसको हम सीधे इग्नोर करते गए, साइड करते गए और हम अपना काम को आगे बढ़ाए। स्टार रूबी जैसी बने, फिर हम एंड्रॉयड मोबाइल को खरीदे, फिर धीरे धीरे और मनोबल मेरा बढ़ता है। जब हम मन से काम करना और शुरू कर देते हैं तो डायमंड का पोस्ट लेते हैं। जैसे हम डायमंड बनते हैं 32,500 रुपया बोनस आता है और मेरा मन खुश हो जाता है। अब लगता है कि जो मेरे अंदर सपना था वो धीरे धीरे मेरा सपना पूरा होना शुरू हो गया था। तो हम क्या किए, वो बोनस को घर वाले को दिखाए कि देखिए मेरा डीएक्शन से 32,500 रुपया बोनस आया। फिर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हम स्टेटमेंट निकाल करके दिखाए। लेकिन जब हम पासबुक प्रिंट करके घर वाले को दिखाए और जिस समय हम डायमंड का पोस्ट लेते हैं उसी समय हम विदेश यात्रा का भी क्वालिफाई करते हैं, विदेश क्वालिफाई भी करते हैं। लेकिन घर वाले को विश्वास ही नहीं होता है। ये सब बताने के बाद सब लोग बोलते हैं पागल हो गई है, ये कुछ भी बोलते रहती है, जो नहीं भी होने का वो भी बोल रही है। लेकिन कहा जाता है पागल आदमी ही इतिहास को रचता है। जब तक आपको पागल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जब तक आपका इतिहास रचाने वाला नहीं है। हमको सबसे पहले घर से पागल का सर्टिफिकेट मिला, आज देखिए मेरा जिंदगी बदला। धीरे धीरे हमने जब उधर मलेशिया क्वालिफाई करते हैं, विदेश क्वालिफाई करते हैं, 32,500 रुपया मेरा डीएक्शन से बोनस आता है, तब जाकर के घर वाले को हम दिखाते हैं पासबुक और विदेश का पासवर्ड दिखाते हैं कि देखिए हम विदेश भी क्वालिफाई कर गए। उसके बाद मेरा 32,500 रुपया बोनस आया। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हम गार्जियन से 3 साल समय मांगे थे। अगर हमें 3 साल आप समय दे देते हैं, अगर हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो आप जो कहिएगा हम वो मानेंगे। लेकिन अगर 3 साल के दरमियान अगर हम कुछ करके दिखा दिए डीएक्शन से, तो हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। बोले ठीक है 3 साल तुमको समय दिया जाए, लेकिन एक भी रुपया घर से मिलने वाला नहीं है, ना रुपया मिलेगा ना कोई परिवार का सपोर्ट रहेगा। हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम करने के लिए तैयार हैं। आज देखिए जैसे हम डायमंड बने, विदेश क्वालिफाई किए, सारा कुछ दिखाए गार्जियन को कि देखिए मेरा इनकम इतना सारा है, विदेश क्वालिफाई करके अब क्या करना चाहिए, तो गार्जियन से एक ही जवाब मिलता है, जब जिद्दी बन करके इतना काम कर ही ली है तो जो मन में आता वही करो, अब दूसरा काम मत करना है, अब डीएक्शन ही करो और पूरा फैमिली हम आपके साथ में। सोच लीजिए जिस समय पूरा परिवार इस तरह का उनकी जुबान से बात आया कि अब हम पूरा परिवार तुम्हारे साथ में है, उस समय और हम ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि सही में आज हम कुछ किए, ऐसा कर्म किए, आज देखिए मेरे पूरे परिवार खुश है। जब मेरे पूरे परिवार हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिए तो आज देखिए धीरे धीरे मेरा इनकम बढ़ते चला गया। अभी देखा जाए मेरा इनकम की बात किया जाए तो मेरा सीनियर डायमंड का पोस्ट है। अगर बोनस की बात किया जाए, जो कि कभी सपनों में नहीं सोचे थे, पूरे परिवार मिलकर के कभी कमाएंगे तो इतना सारा पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी एक छोटा सा किसान थे, इतना पैसा नहीं हो पाता था, लेकिन हम कभी नहीं सोचे थे कितना सारा पैसा हम कभी पूरे परिवार मिलकर के हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आज देखा जाए वो डीएक्शन का खूबसूरती है और सफल गुरु का हाथ रहा, तो आज डीएक्शन का इनकम अगर मेरा बात किया जाए तो महीने का 1 लाख से प्लस। सोच लीजिए क्या हम आप क्या कभी सोचे थे कि मेरा इनकम इतना हो सकता है, नहीं सोचे थे। लेकिन जब हमने मन से काम करना शुरू कर दिए तो यहाँ कहा जाता है असंभव काम भी संभव होता है, असंभव काम भी संभव होता है। तो आज हमने ये काम को करके दिखाए। सोच लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माता पिता मेरी बातों को सुन रहे होंगे। आप लोगों के घर में मेरी जैसे बेटी होंगे, मेरी जैसे बहन होंगे, मेरी जैसे पोती होंगे, नतनी होंगे, लेकिन आप उनके अंदर सपना है। हालांकि देखा जाए उन लोगों का भी सोच जो है वो गलत नहीं है, वो सही है। सिचुएशन के अनुसार माहौल को देख करके गलत एक आदमी करता है, लेकिन हथकड़ियां सभी के हाथों में लगता है। लेकिन उसी में से कुछ ऐसा भी जिद्दी लड़की होती है जो कि गलत कामों जो करता है, सोच लीजिए कुछ अच्छा कर्म करके दिखा देती है, जो कि उनको देख करके कितने सारे लोगों को मरा हुआ सपना भी जग जाता है। उसी में से हम भी हैं। देखा जाए
गलती को एक आदमी करते हैं, हथकड़िया सबके हाथों में लगता है। आप सभी लोगों के घर में मेरे जैसा बेटी होंगे, बहन होंगे, उन लोगों के भी अंदर सपना है, लेकिन आप सभी लोग उनको चार दीवारी के अंदर पैक करके रखे हुए, उनको सपना को दबा करके रखे हुए। तुम लड़की हो, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करना है क्या करने के लिए? बस पढ़ाई लिखाई कर देना है, नौकरी लग गया तो बढ़िया है, नहीं लगा शादी विवाह कर दो, चूल्हा चौकी आराम से जाके करते रहे। क्या खाली सिर्फ चूल्हा चौकी करने के लिए लड़की बनी है? अगर उनके पास दोगो हाथ मिला है, क्या खाली रोटी बेलने के लिए मिला है? खाली चूड़ी पहनने के लिए मिला है? जी नहीं। अगर उनके पास अगर ये दोनों हाथ मिला है, सोच लीजिए वो समाज सेवा करने के लिए मिला है, लोगों को कुछ बांटने के लिए मिला है, लोगों को कुछ देने के लिए मिला है। अगर आप उनको हाथों में हथकड़ियां पहना देते हैं, चूड़ियां पहना करके बैठा देते हैं, उनका सपना को, मन को मार करके बैठा देते हैं, तो सोच लीजिए वो सब कुछ भी होने वाला नहीं है। आज देखा जाए किस इंडस्ट्री में महिला नहीं है, किस इंडस्ट्री में लड़की नहीं है? सभी इंडस्ट्री में है। थोड़ा सा आप अपने सोच को बदलिए। अगर आप सोच बदलते हैं तो आपका जिंदगी 100% बदलता है। बहुत सारा लड़की लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे खुशबू मैडम तो इतना खुशकिस्मत है, उनका भगवान साथ दिया, किस्मत काम किया, उनसे हो गया, हमसे होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग सुन बोलते हैं, तो जी नहीं, आपका 20% ही किस्मत काम करेगा, 80% आपको कर्म करना पड़ेगा। हमने कर्म किए, कर्म जब तक नहीं कीजिएगा आपका जिंदगी बदलने वाला नहीं है। हमने कर्म को किए, फल का चिंता नहीं किए, फल तो ऊपर वाले दिए। आज हमने कर्म किए, मेहनत किए, आज देखिए फल मिला। तो आप सभी लोग भी अगर कर्म करने के लिए तैयार हैं तो फल ऑटोमेटिक मिलेगा, और फल जो आप नहीं सोचे हैं वो मिलेगा, जो आप नहीं सोचे वो मिल सकता है। अगर आपको सपना है, नहीं हमें भी ये सारा कुछ चाहिए, जब खुशबू मैडम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरे अंदर क्या कमी है, हम भी ये काम को कर सकते हैं। जिस दिन अपने अंदर कमी को ढूंढ करके सपना को पूरा करने का कोशिश करिएगा, उस दिन 100% सपना पूरा होगा। सपना पूरा होने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। बशर्ते आपको जिंदगी बदलना है तो एक सफल गुरु को चुनिए। आपके सफल गुरु को अगर कस के उंगली पकड़ लीजिएगा तो भविष्य में किसी को पैर पकड़ने का नौबत नहीं आएगा। हमने सफल गुरु को उंगली पकड़े, आज देखिए किसी को पैर पकड़ने का नौबत नहीं आया। आज मेरे पूरे परिवार खुशहाल, आज कोई तरह का टेंशन नहीं है। तो अगर ऐसा जिंदगी आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग भी मन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, सिस्टम को समझिए। बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत पावरफुल सिस्टम है, और अपने अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, 100% जिंदगी बदलेगा। तो आज देखा जाए इतना सारा प्रोडक्ट को बनाने वाले, इतने सुंदर प्लेटफॉर्म को सजाने वाले डैटो डॉक्टर लिमसोजिन को अगर बात किया जाए तो छोटा मोटा हस्ती नहीं, विश्व प्रसिद्ध वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। उनके द्वारा डीएक्सन कंपनी का स्थापना 1993 ईस्वी में मलेशिया में हुआ। लेकिन अगर देखा जाए डीएक्सन का अभी लगभग 28 बरस हो चुका है। इंडिया में लाने वाले देखा जाए एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, जोरदार ताली डॉक्टर रत्ना मैम पशुपाल सर के लिए। आज देखा जाए वो इंडिया का जन्मदाता है, हम लोगों को अपलाइन गुरु है। वो इंडिया में नहीं लेकर के आते तो इतना तेजी से हम लोगों के पास में नहीं पहुंच पाता। सोच लीजिए बड़े बड़े हस्ती आज डिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी जरूर कर सकते हैं। अगर इतने सुंदर तोहफा को नहीं लेकर के आते तो हम लोगों को जिंदगी नहीं बदल पाता। तो आज देखा जाए जितने बहुत सारे लोग नए व्यक्ति मेरी बातों को सुन रहे होंगे, तो आज देखा जाए अगर नए व्यक्ति मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप सभी लोग प्लेटफॉर्म पे विश्वास कीजिए, अपने अपलाइन पे विश्वास कीजिए और मन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी इसमें बहुत लाजवाब है, एक से एक प्रोडक्ट है। अगर सबसे पहले हम शुरू की बात किया जाए तो ये ऋषि गाइनो टी का, ऋषि गाइनो टी के लिए आप लोग जोरदार ताली लगाई। ये ऋषि गाइनो टी इतना पावरफुल चाय है, देखने से तो इसका पावर समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ये अंदर जाता है बड़ा जोर का झटका लगता है। क्योंकि आज देखा जाए इतना दिन से आज हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं चाय पीने से किसी का जिंदगी नहीं बदला, लेकिन ये एक ऐसा चाय है ऋषि गाइनो टी जो कि इसको पीने से आज अरबों खरबों लोगों को जिंदगी बदला। सोच लीजिए ये कौन सा चाय? चाय नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने वाली चाय है। चाय तो सिर्फ बहाना है, असली तो गाइनोडर्मा को घर घर पहुंचाना है। आप सभी लोग गाइनोडर्मा के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये किंग ऑफर गाइनोडर्मा, जड़ी बूटियों का राजा, आज इसी का पावर है जो कि चाय इतना पावरफुल काम करता है। अगर देखा जाए इस चाय की बात
इसका पावर, ये गैस कब्जियत के लिए रामबाण है। गैस इससे बनने के लिए नहीं देता है, भूख को जगाता है, आपका हड्डी को मजबूत करता है, खून को बनाता है, दिमाग को तेज करता है। आपके शरीर में अगर छोटा छोटा परेशानी है, आलस, सुस्ती, कमजोरी, गैस, कब्जियत, उसके लिए रामबाण के तरह काम करता है। आप इसको लेमन टी चाय बना के पी सकते हैं, ठंडा पानी में फुला करके पी सकते हैं, और नहीं तो आप इसको चबा करके भी खा सकते हैं। देखिए कितना पावरफुल ये चाय। आज हम ये चाय चेंज किए, मेरा जिंदगी चेंज हुआ। आप लोग भी ये चाय को वरदान समझिए, आप लोगों को भी जिंदगी चेंज होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो पेस्ट का, पेस्ट भी इसका लाजवाब है, बहुत पावरफुल पेस्ट है। आज तक हम मार्केट से पेस्ट इस्तेमाल किए, कोई भी बेनिफिट नहीं आया। जहां तक हम दांत को चमकाने के लिए लेते हैं, पता चलता उम्र से पहले दांत साफ हो जाता है, लेकिन ये पेस्ट की अगर हम बात करें, दांत में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, दांत को एकदम बढ़िया बना करके रखता है। दांत में कोई भी तरह का दिक्कत है, वहां पे भी यूज करिए, आपका दांत समस्या दूर करेगा। सर दर्द कर रहा है, मटर के दाना इतना लेकर के सर पे लगाइए, सर दर्द में आराम होता है। किसी को उल्टी होने लगा, लेटिंग होने लगा, अगर आप 1 गिलास चाय में 1 से 1.5 इंच पेस्ट घोर करके अगर उसको पिला देते हैं तो उल्टी भी कंट्रोल होता है, लेटिंग भी कंट्रोल होता है। अगर किसी को कट गया, लगा दीजिए, तुरंत खून बंद करता है। किसी को जल गया कहीं पे, लगा दीजिए, जलन दूर करेगा, फोला फुंसी होने नहीं देगा। किसी को गलती से चोट मोच कहीं है, सूजन कहीं पे है, दर्द करता है, पानी में ढीला करके आप वहां पे लगाइए, दर्द में भी बहुत अच्छा आराम देता है। अगर किसी को गलती से बिर्री बिच्छू काटा, आप वहां पे इसको लगा दीजिए, बिर्री बिच्छू में भी लाजवाब रिजल्ट आता है। तो कुछ लोगों को सोचना है कि ये पेस्ट मुंह धोने वाला है, बोलते हैं पी भी लेना है, लगा भी लेना है। तो हाँ, लगा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 4% गाइनोडर्मा डाला गया, फल फ्रूट का रस है, मेंथोल, पुदीना है, सब आपका फायदे के लिए, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम बात क्या रहे, तो 2 चीज अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो छोटा छोटा समस्या से हम बच जाते हैं, छोटा छोटा समस्या हमारा खत्म हो जाता है। अगर भविष्य में कोई बड़ा समस्या नहीं आया है, हैजा, कैंसर, टीबी, गठिया, फलेरिया, लिकोरिया, थायराइड अगर नहीं आया है तो भविष्य में आने के लिए नहीं देगा। लेकिन अगर गलती से आ गया है तो चाय पेट से बात बनने वाला नहीं है। अगर हमें बीमारी 100% का है तो 2% से काम नहीं चलेगा, आपको 100% वाला लेके यूज करना पड़ेगा। तो गाइनोडर्मा का 100% आरजी और जीएल कैप्सूल भी आता है, आप ये दोनों लेकर के इस्तेमाल कीजिए। दोनों के अंदर गाइनोडर्मा का 100% पाउडर है। अगर हम आरजी की बात करें तो इसका काम है, आपके शरीर में जैसा भी जहर है, जो शरीर को नहीं चाहिए, उसको ये दिन प्रतिदिन बाहर करने का काम करता है, और आपका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देगा। उसके बाद अगर हम जीएल की बात करें तो जीएल का काम है एक एक बॉडी में जाकर के, एक एक सेल कोशिका के अंदर जाके शुद्ध ऑक्सीजन देना, हड्डी में कैल्शियम देना, ब्रेन को संतुलन करना, बीमारी को रोकना, सिस्टम को सही करना। आपके शरीर में जो भी बीमारी है, जब जीएल खाना शुरू कीजिएगा, बीमारी को वहीं से रोक देगा, धीरे धीरे सिस्टम को सही कर देगा। जब आपका शरीर का सिस्टम सही हो जाएगा, बीमारी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हालांकि देखा जाए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये कोई बॉडी के लिए सीमित नहीं है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बॉडी के लिए सीमित नहीं है, कोई बीमारी के लिए स्पेशल नहीं है। शरीर में कितनों भी रोग है, कितनों भी तरह का समस्या है, जब हमारा सिस्टम ही सही रहेगा तो समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो डिजीज है तो डोज के साथ लेना है, ना तो चाय पेस्ट तो रोज का चीज है। जिसको डिजीज हो गया है, चाय पेस्ट के साथ में शुरुआती में क्या करना है, जीएल लेना है, आरजी नहीं लेना है। साथ में आप नोनी ले सकते हैं, नोनी ये मोरिंडा सेट्रोफेलिया का जूस है। आप ये देखिए, रिएक्शन नोनी यानी कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर बिना ऑपरेशन से बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, बिना इंजेक्शन से अगर बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, तो नोनी जूस को आप डोज के साथ इस्तेमाल कीजिए। नोनी जूस महिलाओं लोगों के लिए वरदान की तरह काम करता है। ये ब्लड को साफ करने में मदद करेगा, सूजन एवं जलन को कम करने में मदद करेगा, ज्वाइंट पेन में दर्द देता है, ग्रीस बनाने में मदद करेगा, हीमोग्लोबिन बरकरार रखेगा आपका। अगर किसी को कमर दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, सांस फूलता है, शरीर का तापमान कम होता है, कम उम्र में बाल झड़ता है, लिकोरिया का प्रॉब्लम है, मेंस का प्रॉब्लम है, बाथरूम में जलन देना, बार बार पेशाब होना, ये सारा समस्या में ये नोनी जूस बहुत अच्छा योगदान दे रही है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो आप उस केस में भी दे सकते हैं। अगर किसी को मिसकैरेज का प्रॉब्लम है तो आप उस केस में भी नोनी जूस को दे सकते हैं। अगर किसी को पथरी का प्रॉब्लम हो गया तो आप उस केस में भी नोनी जूस को दे सकते हैं। 100% इसका रिजल्ट आता है, बशर्ते इसको डोज के साथ आपको इस्तेमाल करना है।
डोज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट आता है। उसके बाद बात करें वर्जिन कोकोनट ऑयल को, अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल को देखा जाए तो ये एक तरह से घी है, ये तेल है, लेकिन काम जो है घी से भी 100 गुना ज्यादा फायदा करता है। अगर ज्यादा गैस है, ज्यादा कब्ज है, तो आप इसको गुनगुना पानी में डाल करके पीजिए। गैस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कब्ज को जल्दी खत्म करने में मदद करता है। ये फैट कटर के भी नाम से जाना जाता है, चर्बी को खत्म करने में मदद करता है, वजन घटाने में बहुत अच्छा मदद करता है। अगर किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, इंसुलिन बनने में मदद करेगा। अगर किसी को सांसी दमा का प्रॉब्लम है तो कफ निकलने में, बलगम निकलने में बहुत अच्छा मदद करता है। अगर किसी को स्किन से संबंधित समस्या है, त्वचा से संबंधित किसी को समस्या है, आप इसको वहां पे लगाइए, देखिए त्वचा संबंधित समस्या को भी दूर करने में मदद करेगा। ऊपर इसको आप बाल में लगाइए, बाल की समस्या अगर किसी को है, उम्र से पहले पकना, झरना, टूटना, रूसी होना, तो आप बाल में भी लगाइए, बाल का भी समस्या दूर करने में मदद करेगा। तो ये सारा हम सभी लोगों का घर का ब्रांड है, कोई दवाई नहीं है, और ये सभी चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हम अगर बात करें तो डीएक्सन अस्पालिना की, डीएक्सन अस्पालिना देखा जाए ये कुपोषण की रानी है। अभी देखा जाए कुपोषण से, खून की कमी से बहुत सारा परेशानी आ रहा है। उम्र से पहले चश्मा चल रहा है, उम्र से पहले बाल पक रहा है, स्किन में झुर्रियां पड़ रहा है, बीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, पैरालिसिस मार रहा है। लेकिन अगर उनको अस्पालिना दिया जाए, ये समुद्री शैवाल से बना गया, ब्लू ग्रेन एल्गी से, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर 65 प्रकार का प्रोटीन आहार विटामिन मौजूद है। जितने भी प्रकार का हरा साग सब्जी, फल फ्रूट, दूध, दही, सारा चीजों का विटामिन एक साथ इसके अंदर मौजूद है। अगर हम आप इसको डेली इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड बनाने वाली मशीन है। इसको यूज करने से उम्र से पहले चश्मा चढ़ने नहीं देगा, उम्र से पहले बाल पकने नहीं देगा, स्किन में झुर्रियां पड़ने नहीं देगा, बीपी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, पैरालिसिस नहीं मार सकता है। अगर अभी से बच्चे लोगों को इसको देना शुरू करते हैं तो आपका बच्चा एनीमिया का शिकार नहीं होगा। अभी बहुत सारा बच्चा एनीमिक बच्चा है, मंदबुद्धि टाइप का, काम नहीं करता है, पढ़ने में मन नहीं लगाता है, याददाश्त कमजोर है, लेकिन आप उन बच्चे को ये चीज देना शुरू करते हैं तो बच्चे को भी दिमाग को तेज करने में, शरीर को डेवलप करने में, ये लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि देखा जाए बच्चे लोगों को इसको बहुत ज्यादा जरूरी है इसको देना, क्योंकि इसके अंदर GLA तत्व पाया गया, गामा लोरिक एसिड। और गामा लोरिक एसिड की हम अगर बात करें, ये सिर्फ माँ का दूध में मिलता है, माँ का फर्स्ट वाला गाढ़ा पीला दूध में। तो बहुत सारा बच्चा को अभी माँ का दूध नसीब नहीं है। कहा भी गया, अगर माँ का दूध एक बार बच्चा पीता है तो 25 बरस जवान नजर आता है, लेकिन बहुत सारा बच्चा को अभी माँ का दूध नहीं, डिब्बा वाला दूध का, थैली वाला दूध। क्या बताइए, जो विटामिन माँ का दूध है वो विटामिन थैली वाला दूध में मिलेगा, डिब्बा वाला दूध में मिलेगा? जी नहीं। अगर आप बच्चे को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं, तो आप बच्चे को ये अस्पालिना दीजिए, क्योंकि दूसरा एक डीएक्सन अस्पालिना है जिसके अंदर GLA तत्व पाया गया। बच्चा एक बार माँ का दूध पीता है, 25 बरस जवान नजर आता है, लेकिन अस्पालिना अगर डेली इस्तेमाल करेगा उसको जवानी में, बुढ़ापे के आने लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और ये शुद्ध शाकाहारी होने के कारण इसके अंदर विटामिन B12 भी पाया गया, जो कि अगर कहा जाए विटामिन B12 की कमी से सबसे ज्यादा कैंसर होने का डर है, इन्फेक्शन होने का डर है। तो जो लोग मीट मछली खाते हैं तो उसके शरीर में तो विटामिन B12 चला जाता है, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं, वो शुद्ध शाकाहारी है, क्या उनके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी होगा कि नहीं होगा? विटामिन की कमी से ही बहुत सारा परेशानी आता है। लेकिन अगर हम अस्पालिना खाना शुरू करते हैं तो जो विटामिन मीट मछली में पाया जाता है वो विटामिन हमें अस्पालिना में मिल जाएगा। मीट मछली खाने का जरूरत नहीं है, ये प्योर शुद्ध शाकाहारी है। अगर आप इसको खाते हैं तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया गया है, तो आप आराम से अस्पालिना को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मात्र 3 चीजों के बारे में अगर सोच करके यूज करेंगे, चाय, पेस्ट और अस्पालिना, अगर हम 3 चीज पे ही अगर हम सभी लोग काम करेंगे तो सोच लीजिए मेरा काम इतना तेजी से आगे बढ़ेगा कि उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सोच लीजिए 3 चीजों से हम सभी लोगों के घर में एंट्री कर सकते हैं, सभी लोगों के घर में, क्योंकि जहर पॉल्यूशन आज सभी लोग ले रहे हैं, कुपोषण का शिकार आज सभी लोग हैं। तो अगर इस चीजों का प्रमोट करेंगे तो 100% उनका जिंदगी बदलेगा, उनका जिंदगी बदलेगा, साथ साथ आपका जिंदगी ऑटोमेटिक बदलेगा। अगर बच्चा ज्यादा छोटा है, कैप्सूल खाने से नखरा करता है, तो यहाँ पे 3 तरह का मधुरम कुकीज भी आता है, यानी कि बिस्किट। जो आप मार्केट से बच्चे को बिस्किट का आदत लगाए हैं, मैदा वाला, कलर वाला, फेवर वाला, उससे बच्चे लोगों को लीवर डैमेज हो रहा है, बच्चे लोगों को माइंड का प्रॉब्लम आ रहा है, याददाश्त कमजोर हो रहा है।
लेकिन आदत लगा हुआ वो छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप बच्चे से प्यार करते हैं तो आप अपने बच्चे को यहाँ का 3 तरह का देखिए मधुरम कुकीज आता है, तो आप ये तीनों तरह का मधुरम कुकीज अपने बच्चे को दीजिए। अगर हम अस्फालिना कुकीज का बात करें तो इसके अंदर साबुत अनाज, अस्फालिना का पाउडर, ब्राउन शुगर, नो मैदा, नो कलर, नो फ्लेवर, नो एसेंस। हालांकि मार्केट वाला अगर बिस्किट हम खाते हैं 5 पीस अगर खा लेंगे तो दोनों साइड चौवा के अंदर जाके चिपक जाता है, ऐसा चिपक जाता है ना कि बिना उंगली डाले निकलवे नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर मैदा है। सोचिए जब ये मसूड़ा में चिपक रहा है, क्या आपका लीवर में जाके वो चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, परेशानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप बच्चे से प्यार करते हैं तो आप बच्चे को ऐसा बिस्किट दीजिए जो कि बिस्किट का बिस्किट भी हो जाए और बच्चा भी आपका स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, बच्चा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अपने बच्चे को दीजिए अस्फालिना कुकीज दीजिए। ये कुकीज बिना मैदा का बना हुआ, आप 5 पीस की पूरा पैकेट भी खा जाइएगा ना तो कहीं भी इधर उधर चिपकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैदा नहीं है, प्योर साबुत अनाज से बनाया गया और साथ में इसके अंदर अस्फालिना का पाउडर डाला गया। ये अगर 1 पीस सुबह शाम भी बच्चे बिस्किट खाता है तो उसके शरीर में कोई भी विटामिन की कमी होने वाला नहीं है। क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें ये जीएल कुकीज का, तो जीएल कुकीज भी आपका ये देखिए साबुत अनाज इसके अंदर, प्लस इसके अंदर जीएल का पाउडर, कॉफी का पाउडर, ब्राउन शुगर की मात्रा, अगर चीनी भी है तो 400 रुपए किलो चुकंदर वाला चीनी, कोई नुकसान वाला चीनी नहीं है, ज्यादा भी खा लेगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बच्चे को बिस्किट खिलाते, क्योंकि इसके अंदर जीएल का पाउडर पाया गया है। जीएल जो है हमारा जड़ भाग से बनाया गया, गायनोडर्मा का जड़ भाग से, और जड़ भाग के अंदर ऑर्गेनिक जर्मेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि दिमाग को तेज करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो क्या आप नहीं चाहते मेरा बच्चा को दिमाग तेज रहे। अगर चाहते हैं तो अपने बच्चे को ये बिस्किट देना शुरू कर दीजिए। देखिए दिमाग को तेज करने में, लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में, शरीर को डेवलप करने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद रागी कुकीज, ये रागी अनाज से बनाया गया है, जिसको आप लोग मड़ुआ कहते हैं। मड़ुआ बहुत सारा पहले लोग मड़ुआ का अनाज ही खा करके 1,000 वर्ष 150 वर्ष जीते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, ताकतवर भी रहते थे। लेकिन अब मड़ुआ कहाँ, मड़ुआ को तो सब लोग भूल चुके हैं। अभी कुछ लोग मड़ुआ खाते हैं, मड़ुआ का चावल बना के खाते तो कहते वो गरीब है, वो गरीब लोगों को खाना, उसके पास पैसा नहीं है तो मड़ुआ खा रहा। लेकिन मड़ुआ बहुत सारा बहुत ताकतवर अनाज है। जिस चीजों को आज हम लोग छोड़ रहे हैं ना, उसी चीजों को आज विदेश वाला अपना रहा है। जिस चीजों को आज हम लोग छोड़ रहे हैं, सोचिए कितना पावरफुल वो अनाज है। उसी का जाति का देखिए रागी अनाज है, इसके अंदर साबुत अनाज भी डाला गया, ब्राउन शुगर की भी मात्रा है, चॉकलेट का भी मात्रा है, काजू का भी मिश्रण है, जीएल का पाउडर डाला गया, कॉफी का पाउडर डाला गया। अगर आप अपने बच्चे को ये बिस्किट खिलाते हैं तो ये हड्डी को मजबूत करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। क्या बिस्किट के द्वारा भी अपने बच्चे को स्वस्थ बना सकते, तंदुरुस्त बना सकते, भविष्य में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सोच लीजिए, सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है, घर का ब्रांड चेंज करने की जरूरत है। अगर आप सोच बदलते हैं, घर की ब्रांड चेंज करते हैं, तो पूरा परिवार आपका स्वस्थ नजर आता है। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज देखा जाए ये सारा प्रोडक्ट को खाने के लिए हम लोग सलाह दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। आज इतने बड़े बड़े हस्ती आज इस प्रोडक्ट को खाने का सलाह दे रहे हैं, जो कि देखा जाए 2 भूतपूर्व राष्ट्रपति का जो पहले फिजिशियन डॉक्टर रह चुके हैं। आप लोग जहां भी हैं जोरदार ताली डॉक्टर एस रंजन सर के लिए। डॉक्टर एस रंजन सर इस प्रोडक्ट को खाने का प्रमोट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। क्या सोचिए, जो राष्ट्रपति का डॉक्टर रह चुके हैं, क्या वो छोटा मोटा डॉक्टर होंगे। वो रिसर्च करके आप लोगों को बता दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 पीस भी सुबह शाम, जिसको कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अगर 1 पीस भी आरजीजीएल खाते रह जाता है, उसको कभी हृदय रोग होने वाला नहीं है। सोचिए उनके पास इतना सारा दिमाग था जो कि वो रिसर्च करके आप लोगों के बीच में रख दिए। अब हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल से, बड़े बड़े लैब से ये सारा प्रोडक्ट जांच करके आया हुआ है। अब हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन से प्रोडक्ट को खाना है, मन से ट्रेनिंग को सीखना है और मन से लोगों को सिखाना है। बस हमने यही काम को किए। बहुत सारा लोग दिमाग ही लगाने में लग जाते हैं, और खास करके जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कहता पढ़ा लिखा लोग नेट पे सर्च करने में लगे हुए रहते हैं, और अनपढ़ लोग जो है वो सबसे ज्यादा पेट में डाल के सर्च करते हैं। तो जो पेट में डाल के सर्च करेंगे उसका काम तेजी से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नेट पे सर्च करने में लगे हुए रह जाइएगा, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि जो राष्ट्रपति का डॉक्टर रह चुके हैं उनसे बड़ा दिमाग नहीं है।
जो डाइटो डॉक्टर लिम्सोजिन बहुत बड़े वो साइंटिस्ट है, उनसे बड़ा दिमाग आप लोगों का नहीं है। वो रिसर्च करके आप लोगों के बीच इतना सुंदर भोजन रख दिए हैं। सिर्फ आपको खाना है, सिर्फ खिलाना है, भरपूर धन कमाना। कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितने लोगों से हो सकता है? आज आप लोग शपथ लीजिए, अपने आप से कसम खाइए कि जब ये काम सभी लोग कर सकते हैं, खुशबू मैडम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। पावरफुल सिस्टम है, पावरफुल प्रोडक्ट है, पावरफुल गुरु है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। अगर करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो आप सभी लोगों के ऊपर जो सफल सीनियर है, आपको सपोर्ट करने के लिए सब लोग तैयार है। जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जिंदगी बदलने के लिए तैयार है, उसके साथ सभी लोग हैं। अगर आप लोग भी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है, अपने सारे सपने को पूरे करने के लिए तैयार है, तो सभी सीनियर आप लोगों के साथ में 100% आप लोगों को भी जिंदगी बदलेगा। तो कुछ बात हम आप लोगों के बीच में अपना सक्सेस स्टोरी, अपना कहानी बताए, कुछ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हम आप लोगों के बीच में बताए। लेकिन हम कुछ अब जो है ना 5-10 मिनट के अंदर ये कुछ हम प्रेजेंटेशन के साथ हम आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर आप सभी लोग ये बातों को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो 100% आपका जिंदगी बदल सकता है। ज्यादा देर का नहीं, बस 10 मिनट का मेरा प्रेजेंटेशन है। अगर आप वो सभी बातों को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, हमको उसके लिए ये सब कुछ को हासिल करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो जो काम हम किए वही काम आपको करना पड़ेगा। हम क्या काम किए वो प्रेजेंटेशन के साथ हम आप लोगों को, अभी तो हम अपना कहानी के साथ बता दिए, लेकिन आप लोगों को हम प्रेजेंटेशन के साथ में हम दिखाना भी चाह रहे हैं कि हमने ये सारा काम किए तो आज मेरा जिंदगी बदला। तो आप लोग भी अगर करने के लिए तैयार हैं तो आप लोगों को भी 100% जिंदगी बदलेगा। हाँ, F5 प्रेस कीजिए, स्केप कीजिए और F5 कीजिए। क्या चीज? F5 फंक्शन, फंक्शन 5 बटन है ना वो।
हाँ, आप पहले एक काम कीजिए, आप पहले स्लाइड को ओपन करिए और उसको स्लाइड शो में डालिए और उसके बाद स्क्रीन शेयर कीजिए। आप कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर कीजिए मैम। आप जब स्क्रीन शेयर में जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको सेलेक्ट कीजिए। मैम आपको मेरा आवाज मिल रहा है? आपका माइक म्यूट है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, मैम आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं अपना। मेरी आवाज सर मिल रही है आप लोगों को? हेलो। जी हाँ, आपका आवाज मिल रहा है। चलिए, थैंक यू सर। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस तरह से हुआ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ प्रेजेंटेशन के साथ में हम आप लोगों को जानकारी देना चाह रही हूँ। तो क्या आप सभी लोग, मेरा वीडियो बंद, क्या आप सभी लोगों को सपना है हमें भी सुंदर घर चाहिए? अगर सपना है तो यस बोलिए। क्या आप सभी लोगों को भी सपना है कि हमें भी बैंक बैलेंस चाहिए भरपूर मात्रा में? सपना है तो अपने आप में यस बोलिए। अगर आप सभी लोग, क्या आप सभी लोगों को सपना है हमें भी हर साल देश विदेश का यात्रा चाहिए? अगर सपना है तो आप लोग यस बोलिए। क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि हम पूरा परिवार खुशहाल जिंदगी जिए? अगर ये सभी चीज आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये बातों को सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख लिए तो 100% जिंदगी बदलने से कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बिना सीखे एक साइकिल भी चलाना मुश्किल है। अगर सीख लिए एरोप्लेन भी उड़ाना आसान है। बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। अगर हम ये फोटो के साथ आप लोगों को फिगर के साथ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए इस तरह से होता है लोगों को जिंदगी बर्बाद। किस तरह से 1 से 5 साल वो बचपन में बिता देता है, 5 से 10 साल उसका 5वां क्लास में चला जाता है, 10 से 20 साल वो कॉलेज का टाइम में बिता देता है, 20 से 25 साल वो कॉलेज खत्म करने में बिता देता है,
25 से 30 साल नौकरी की तैयारी करने में लग जाता है, नौकरी की तैयारी करने में लगा हुआ रहता है, और 30 से 35 साल उसको लग जाता है नौकरी को ढूंढने में, फिर भी नौकरी नहीं लगता है। और जब नहीं लगता है नौकरी तो घर वाला बोलते हैं अब पैसा कमाओ। तो बताइए आप ही लोग, जब पैसा कमाना सीखे ही नहीं तो पैसा कमाएंगे कहां से? पैसा कमाना सीखेंगे तभी ना पैसा कमाएंगे। जब तक नहीं सीखेंगे कुछ भी बात बनने वाला नहीं है। बिना सीखे सब कुछ असंभव है, सीख लेंगे तो सब कुछ संभव है। आज हमने सीखे तो आज सब कुछ संभव लग रहा है, लेकिन बिना सीखे कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। इस तरह से लोग अपना जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। पैसा जहां कमाने के बारे में सिखाया जाता है वहां जाकर के हम लोग समय देते नहीं। उसके बाद आप सभी लोगों को अगर सफल होना है तो 5 बातों को कचरे के डब्बे में डाल देना है। 5 बातें को। सबसे पहला बात, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पढ़ लिख करके चाय बेचते हैं। क्या कहेंगे? हस्बैंड जी नौकरी करते हैं, चाय बेचते हैं। क्या कहेंगे? नहीं कुछ कर रहे हैं तैयो तो लोग बोलिए रहा है, कुछ कर रहे हैं तैयो तो लोग बोलेगा। ये बातों को आपको कचरा के डब्बा में डालना ही पड़ेगा। क्या कहेगा लोग? हम चोरी कर रहे हैं, हम डकैती कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, नहीं, जिंदगी बदल रहे हैं। जिंदगी बदलने के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उसके भविष्य के बारे में बता रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमें लोग क्या कहेगा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्या कमी है आपके अंदर? सोचिए, एक कोमल सा रस्सी जब पत्थर को काट सकती है तो हम मनुष्य कौन ऐसा काम है जो नहीं कर सकते? क्यों नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि मुश्किल काम तो आप लोग कर रहे हैं। क्या खाना बनाना आसान काम है? बच्चे को देखभाल आसान काम है? घर चलाना आसान काम है? जी नहीं, सब कुछ मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने उसको सीखे तो आज वो सारा चीज आसान लग रहा है। मुझसे नहीं होगा, ये बात को कचरा का डब्बा में डाल देना है। मेरा मूड नहीं है, कोई भी काम को करने के लिए मूड का जरूरत नहीं है। जब इच्छा करता है काम कीजिए। मूड किसका मूड करता है कुछ करने का? सबका मूड करता है रजाई ओढ़ करके सोने का। किसका मूड करता है धूप में जाने का? किसका मूड करता है पानी में भीगने का? सबका मूड करता है घर में रहने का। लेकिन घर में बैठने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, बाहर जाना ही पड़ेगा। मेरा किस्मत खराब है। सबसे बढ़िया किस्मत खुशबू मैडम का था? जी नहीं, किस्मत सबका बढ़िया है, तभी तो आप मनुष्य में जन्म लिए। आप अच्छे कर्म किए हैं तभी आपको ये प्लेटफॉर्म मिला। आपका किस्मत खराब नहीं है, अपने आप को किस्मत को दोष मत दीजिए। हम भी कहते हैं मेरा किस्मतें खराब है, गरीब घर में भगवान जन्म दे दिए, ये कर दिए वो कर दिए, क्या होता? जी नहीं। अगर किस्मत चेंज करना है, बदलना है तो मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो सबके पास है। आप चाहिएगा तो मिलेगा, नहीं चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। ताश खेलने के लिए टाइम है, जुआ खेलने के लिए टाइम है। महिला लोग को 10 महिला मिल जाएगी, उसका चुगली करने के लिए टाइम है, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए, ट्रेनिंग सुनने के लिए टाइम नहीं है। टाइम तो आपके पास है, आप चाहिएगा तो जरूर मिलेगा, नहीं चाहिएगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो आज ये 5 बातों को कचरे के डब्बे में डाला है, आज 100% सभी लोगों को जिंदगी बदला है। आप लोग देखिए कितने सारे सफल लोग, एक ईटा पारने वाले सफल है, फोक्चा बेचने वाले सफल है, आज देखिए ठेला चलाने वाले सफल है, सब्जी बेचने वाले सफल है। सोच लीजिए, आप लोग लखीसराय मीटिंग में आते होंगे तो वहां देखे होंगे रमेश सर, कांति मैडम। रमेश सर राइस मिल में काम करने वाले, कांति मैडम खिचड़ी बनाने वाले। देखिए आज कैसे जिंदगी बदला। उन्होंने सीखे, कर्म किए, आज उनका जिंदगी बदला। नहीं करेंगे क्या कुछ होने वाला है? कुछ भी होने वाला नहीं है। हमेशा अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग को भी साथ में लेके चलो। आगे कौन है? दिल है, पीछे दिमाग है। हमेशा अपनी दिल का सुनिए, क्योंकि मन भटका सकता है, मन बहला सकता है, लेकिन दिल कभी भटका नहीं सकता। हमेशा दिल का सुनिए, लेकिन दिमाग को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। मन कहेगा आज मीटिंग में नहीं जाओ, लेकिन ये दिल कहेगा नहीं आज मीटिंग में जाना चाहिए। पता नहीं आज सर क्या जानकारी देंगे, हम नहीं सीखेंगे, मेरा जिंदगी नहीं बने। मन भटकाएगा, लेकिन दिल कहेगा नहीं काम करना चाहिए।
तो हमेशा दिल का बात सुनिए, लेकिन दिमाग को भी साथ में लेकर के चलिए। क्या कहेगा, कुछ भी करता है तो लोग कुछ न कुछ बोलता है। आप देखिए ये फिगर को देख करके, ये कहानी को देख करके आप सोचिए, ये बेचारे के पास में एक गधा था, है ना। दोनों आज देखा जाए ये गधा को लेकर के जा रहा है, हस्बैंड वाइफ मिल करके। अब दो लोग मिल करके बोल रहा है ये पागले है, गधा को, गधा रहते हुए फिर भी पैदल चल रहा है। सोचिए, गधा रहते हुए फिर भी पैदल चल रहा है। कौन बोल रहा है, लोग बोल रहा है। फिर बेचारा क्या किया, लोग को बात सुन करके दोनों मिल करके गधा पे चढ़ गया कि जब गधा है ये है तो चलो, लोग सही बोल रहा है। जब दोनों मिल करके चढ़ गया, फिर सामने से आया लोग बोलने के लिए पागले है, कितना निर्दय है, दोनों मिल करके गधा पे चढ़ गया। अब बेचारा क्या करे, पत्नी को चढ़ा दिया, अपने उतर गया। फिर बोला कि देखो कितना पागल है, पत्नी को चढ़ा दिया गधा पे, अपने पैदल जा रहा है। अब लास्ट में बेचारा क्या किया, अपने चढ़ गया, पत्नी को उतार दिया। फिर आया लोग बोलने के लिए कि देखो कितना पागल है, अपने गधा पे चढ़ के जाता है, पत्नी को पैदल लेके जाता है। लास्ट में बेचारा सबका बात सुनते 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 क्या क्या, लास्ट में गधे को कंधा पे उठा करके चल दिए। सोचिए, कुछ भी काम करिएगा फिर भी लोग बोलेगा, अच्छा करिए खराब कीजिए फिर भी लोग बोलेगा। क्या लोगों के बात पे रहना है? जी नहीं। अगर आप लोगों के बात पे रह जाइएगा तो आज जो लोगों को मिल रहा है बस वही आप लोगों को मिलेगा। लोग भीड़ में है, आपको भीड़ से अलग हटके काम करना पड़ेगा। भीड़ में रहने वाला का कभी पहचान बनने वाला नहीं। भीड़ में जो रहते हैं ना, भीड़ साहस तो दे सकता है लेकिन आपका पहचान छीन लेगा। भीड़ से कभी साहस पहचान बनने वाला नहीं। अगर पहचान बनाना है तो उस भीड़ से अलग हटके काम को करना पड़ेगा। तो देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है, इसे कोई देखा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिया। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? विश्वास है यदि आप ठीक से जान लेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर आप इसके बारे में बढ़िया से जान लेंगे तो अगले करोड़पति आप हो सकते हैं। सोच लीजिए, वो नेटवर्क मार्केटिंग का खूबसूरत सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग को MLM सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज मल्टीप्लाई होते चला जाता है। आपका स्वास्थ्य भी मल्टीप्लाई होगा, आपका धन भी मल्टीप्लाई होगा, आपका खुशियां भी मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखा जाए अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब वाले के क्या स्थिति होता है और MLM सिस्टम वाले का क्या स्थिति होता है। अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब में सब लोग अकेला होते हैं, लेकिन MLM सिस्टम में आप दो तरह का फिगर यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आम का पेड़ है और पूरा आम फला हुआ है। ये साइड जॉब वाला लोग, ये साइड जॉब वाला लोग है, ये साइड MLM सिस्टम वाले लोग हैं। आज देखा जाए ये जॉब वाले लोगों के पास में भी एक टोकरी है, ये लोग भी आम तोड़ने के लिए गए हैं, लेकिन ये सब लोग बोल रहे पहले हम तोड़ेंगे तो पहले हम तोड़ेंगे। लेकिन आप देखिए MLM सिस्टम का क्या पावर है। इसके पास मात्र एक ही टोकरी है। ये बोला तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, वो बोला तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, और बोला तुम आम तोड़ो, तुम हमको देना, हम टोकरी में रखते जाएंगे और जो भी होगा सब माल ये पूरा बाट चट करके हम लोग लेंगे। सोच लीजिए क्या नेटवर्क का पावर है। हम लोग मिलजुल करके काम करते हैं। तो आज ये सिस्टम देखिए, आज देखा जाए हम उधर काम करते तो मेरा सिर्फ 2 हाथों का कमाई रहता है, लेकिन अगर हम MLM सिस्टम में आ जाते हैं तो हजारों करोड़ों हाथों का कमाई होता है। सोच लीजिए जब हजारों करोड़ों हाथों का कमाई होगा आपके पास में, तो क्या उस इनकम का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना इनकम हो सकता है? इनकम कितना होगा उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकते हैं। देखा जाए जिंदगी का नियम भी एक कबड्डी के जैसा होता है। जैसी आप सफलता का लाइन टच करने वाले होते हैं, लोग आपका पीछे से क्या करता है, पैर खींच लेता है। लोग आपका पैर क्या करता है, पैर खींच लेता है। सोच लीजिए अगर आप पैर खिंचवाने के लिए यहाँ आए हैं, बाहर में भले पैर खींचेगा लेकिन डिएक्शन वाले लोग पैर नहीं खींचते। डिएक्शन में देखिए, किसी ने पूछा समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, एक विद्वान आदमी ने जवाब दिया टांग की जगह हाथ खींचना चाहिए। तो बाहर में तो टांग खिंचा रहा है, लेकिन डिएक्शन में क्या है, हाथ खिंचा रहा है। ऊपर अप लाइन है, नीचे डाउन लाइन है।
अपलाइन हाथ दिए हुए हैं, डाउनलाइन पकड़ेंगे। अब जो डाउनलाइन अपलाइन को हाथ पकड़ लिए आज वो ऊपर है, और जो नहीं पकड़ेंगे आज वो नीचे ही रहेंगे। सोच लीजिए, इधर हाथ खींचने वाले मिलेंगे, अगर सफल गुरु का हाथ पकड़ लीजिएगा तो पैर पकड़ने का किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर टेंगरी खिंचवाने में लगल रहिएगा तो टेंगरी खिंचाएगा तो नाक मुंह का पता नहीं रहेगा। अगर हाथ खिंचाने में लग जाइएगा तो हाथ खिंचाने से आप मंजिल पहुंच जाइएगा। और सिस्टम को समझ करके आप जब सिस्टम में ज्वाइनिंग करते हैं, इस चीजों को समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर संस्कार आता, अच्छा संस्कार। लेकिन आज देखा जाए इतना सारा संस्कार हम सभी लोगों को गुरु दिए, बोलने के लिए तरीका बताए, पहनने का तरीका बताए, कैसे किस तरह का लोगों से बात कैसे करना है वो सारा तरीका बताए। एक अच्छा संस्कार आपके अंदर आ जाता है। जब अच्छा संस्कार आपके अंदर आ जाता है तो आपके मन से, आपके आत्मा से अच्छा विचार आना शुरू हो जाता है। जब आपका अच्छा विचार आना शुरू हो जाता है तो आपका व्यवहार बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा व्यवहार जब बढ़ जाता है तो आपके गांव समाज में, टोला पड़ोस में, जिला जवार में आपका प्रचार होना शुरू हो जाता है। सोच लीजिए, जब तक आपका व्यवहार बढ़िया नहीं रहेगा, व्यवहार नहीं चेंज होगा तो आपका प्रचार होने वाला नहीं है। आज जिसका जितना ज्यादा प्रचार हो रहा है आज उसका उतने ज्यादा बढ़ रहा है व्यापार, और जिसका जितना ज्यादा व्यापार बढ़ेगा उसका उतने ही जल्दी होगा सपना साकार। अगर आप सभी लोग भी सपना साकार करना चाहते हैं तो ये सभी चीजों को अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। जब तक अपने अंदर नहीं लाइएगा तो आपका सारा सपना साकार होने वाला नहीं है। अगर अपना सारा सपना साकार करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों से बच करके आपको आगे निकलना पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य के ऊपर निर्धारित कर लिए कि नहीं हमें वहां तक पहुंचना है तो पहुंचना है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारा बीच में रोड़ा पत्थर आएंगे, बहुत सारा कांटा चुभेंगे, बहुत सारा शकुनी आएंगे, बहुत सारा कंस आएंगे। क्या उन सभी बातों पे रह जाना? देखिए बेचारा सपना लेकर के आगे बढ़ा अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन पहले कौन रोका? दोस्त रोका, रिश्तेदार रोका, नहीं हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। निवासी वाले लोग रोका, जलने वाले जो उनसे जलते थे वो भी रास्ता में रुकावट डाल रहा है, समाज वाले लोग रुकावट डाल रहा है। और आपके अंदर सबसे बड़ा तो वो चीज है, इन सभी लोगों को देख करके अंदर डर समाया हुआ। क्या समाया हुआ है? डर। जब तक ये अंदर का डर नहीं खत्म कीजिएगा तो आपका सपना पूरा होने वाला नहीं। अंदर का डर को खत्म कीजिए। आप दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, किसी को लूटने का, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, लोगों को जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। अगर हम बाहर की दुनिया की बात करें तो अपना पैकेट भरने के लिए दूसरा को पैकेट लोगों को खाली करना पड़ता है, तब उसका जाके पैकेट भरता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, अपना पैकेट भरने के लिए पहले दूसरे को पैकेट भरना पड़ता है। बाहर की दुनिया में अपने नंबर 1 होने के लिए दूसरे को 0 बनाना पड़ता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। अपने नंबर 1 होने के लिए दूसरे को पहले नंबर 1 बनाना पड़ता है, तब जाकर के ऑटोमेटिक ऊपर वाले नंबर 1 होते हैं। सोच लीजिए, अंदर का डर को खत्म करिएगा, आपका 100% जिंदगी बदलेगा। क्योंकि कहा जाता है टीम वर्क आपको वह हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते। टीम वर्क, टीम बना करके आपको काम करना पड़ेगा। जब तक टीम बना के काम नहीं कीजिएगा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये 3 फिगर आपके सामने है, देखिए, एक 2 फिगर दोनों साइड में है, दोनों के पास सिर्फ एक ही पैर है, बीच में जो है दोनों, इसके पास में दोनों पैर नहीं है। लेकिन ये टीम का पावर है। क्या किया? बीच में दोनों बिना पैर वाले को खड़ा कर दिया और एक पैर इसका एक पैर इसका मिल करके, तीनों मिल करके काम कर रहा है। देखिए आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। टीम वर्क, टीम का ये पावर है। इस तरह से टीम को पावर समझ करके आप लोग टीम बना करके काम कीजिएगा, 100% जिंदगी बदलेगा। नहीं कीजिएगा तो जैसे आज ये गधा का हाल हो रहा है उसे आपका हाल हो जाएगा। ये गधा को देख रहे हैं, गिच्चम तिरी में लगल है, पहले हम खाएंगे तो पहले हम खाएंगे। बीच में रस्सी बांध दिया गया दोनों को गला में, ये बोल रहा है पहले हम खाएंगे, ये बोल रहा है पहले हम खाएंगे। दोनों परिश्रम कर रहा है, लेकिन किसी के मुंह में घास जा रहा है, किसी का पेट में जा रहा है, नहीं जा रहा है। दोनों परिश्रम करके थक गया, दोनों मन में फिर विचार बनाया कि ऐसा करो जिधर हम जाएंगे उधर तुम भी चलो, मिलजुल करके खाएंगे, जितने मिलेगा उतना ही खाएंगे।
दोनों मन में अच्छा विचार बनाया, आज दोनों मिलकर के मजा से घास खा रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से मिलजुल करके काम कीजिए, जितना ज्यादा मिलजुल करके काम कीजिएगा उतना तेजी से आपका काम आगे बढ़ेगा। सफलता पाने के लिए हमेशा अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि हम ये काम को कर सकते हैं, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आज जो लोग विश्वास किया, आज उसका जिंदगी 100% बदल रहा है। भरोसा खुद पे है तो जो आप लिखेंगे वो आपको मिलेगा। अगर भरोसा खुदा पे है, भगवान पे भरोसा है, तो भगवान जो चाहेंगे वही देंगे आपको। अगर अपने आप पे भरोसा है तो अब दिल से रिएक्शन करिए। अगर भगवान पे भरोसा है तो क्या पता आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान आप ही के भरोसा बैठल है। आप कहते पैसा आएगा तब करेंगे, अब पैसा कहता पहले तुम करो ना तब आएंगे। यही सोच के साथ तो आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहा जाता है घर के दरवाजे पे घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलता है। कितना सारा लोग घोड़े की नाल घर के दरवाजे पे लगाते हैं कि इससे सफलता मिल जाएगा। जी नहीं, अगर सफलता पाना है तो खुद की दोनों पैरों में घोड़ों की नाल लगाना पड़ेगा और रेस वाला घोड़ा बन के दौड़ना पड़ेगा। जिस दिन पैरों में, दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगा दिए, रेस वाला घोड़ा बन गए, 100% आपका जिंदगी बदल जाएगा। जिनको जोड़ घटा समझ में आता है वो नौकरी दुकानदारी करता है, और जिनको गुना समझ में आता है MLM सिस्टम करता है। सोच लीजिए, MLM सिस्टम, गुना, हर चीज गुना होते चला जाता है। तो आज देखा जाए टीम वर्क कितना जरूरी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं टीम वर्क जरूरी है। टीम वर्क ही आपका ड्रीम वर्क है। टीम वर्क ही आपका ड्रीम वर्क है, सपना वर्क है ना। तो टीम के साथ काम करिए और अपना सारा सपना को साकार कीजिए। जब तक टीम के साथ काम नहीं कीजिएगा आपका सारा सपना साकार होने वाला नहीं है। और कहा जाता आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आ जाए महीने। देख रहे कैसे सीने में आग लगा हुआ है। अगर आपके सीने में भी इस तरह से आग जिस दिन लग जाएगा तो लाख रुपया आने से दुनिया का कोई भी ताकत रोकने वाला नहीं। लेकिन आग लगाते ही नहीं है। कहता ना गर्मी ऊन में, ना गर्मी जून में, होना चाहिए जुनून में। जिसके अंदर जुनून सवार हो गया कि नहीं हमें करना है तो करना है, वो 100% करेंगे। नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा। कितनों प्रॉब्लम आ जाए, कितनों मुश्किलें आ जाए, कितनों परेशानी आ जाए, आपको ये सारा चीजों को देख करके भागना नहीं है। अंतिम सांस तक आपको लड़ना ही पड़ेगा। इस जानवर से भी आपको, पंछी से भी आपको सीखना पड़ेगा कि देखिए मेढक और बोगला का कहानी, ये फोटो को देख करके भी आपको सीखना पड़ेगा कि बोगला ही मेढक को खाया और मेढक इसका गला दबाया कि अगर हम तुम्हारा गला दबा देंगे तो हम तुम्हारे पेट में जाएंगे ही नहीं, और जब तक ये गला छोड़ेगा नहीं उसका पेट का भोजन बनेगा नहीं। जब मेढक की अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है तो इससे भी हम लोगों को सीखना चाहिए कि हम सब मनुष्य, तो हम सब क्यों नहीं अंतिम सांस तक लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। जो अंतिम सांस तक लड़ेगा उसका 100% जिंदगी बदलेगा। तो देखा जाए आज का कहानी जो आप लोगों के बीच में हम बताए, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को इतना सारा प्रेजेंटेशन के साथ कुछ हम बताए, इतना सारा कहानी आप लोगों को बताए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का कहानी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, जहां भी हैं जोरदार ताली लगाइए आप लोग अपने लिए कि इतना सारा कहानी हम आज आप लोगों के बीच में जो बताए वो सारा हमारे अपलाइन गुरु का दिया हुआ है। आज उनकी बातों को हम नहीं फॉलो करते, इतना सारा ज्ञान हम आप लोगों के बीच आज नहीं बांट पाते। इतना सारा ज्ञान आज हमें मिला, इतना सारा ज्ञान के कारण आज मेरा जिंदगी बदला। हमने सीखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे, एनी टाइम आगे रहे। आज देखिए मेरा जिंदगी बदला, तो आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा तो 100% जिंदगी बदलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्रेनिंग आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और आप सभी लोगों को क्या करना है, जितना सारा लोग, बहुत सारा चीजों के बारे में हम सभी लोग पहले फिजिकल काम बहुत सारा किया करते थे, लेकिन फिजिकल से ज्यादा अब हम लोगों को डिजिटल करना, क्योंकि 90% हम लोग फिजिकल पहले काम करते थे, मात्र 10% हम लोग डिजिटल काम करते थे। लेकिन अब हम लोगों को 90% डिजिटल काम करना पड़ेगा, 10% फिजिकल काम कीजिए। जहां फिजिकल जाने का जरूरत है फिजिकल जाइए, और जहां फिजिकल नहीं जा सकते हैं वहां डिजिटल में आ जाइए।
सोच लीजिए आज इतना सारा ज्ञान हम सभी लोगों को, कितना सारा लोगों को जिंदगी में कोरोना महाकाल बन के आया, लेकिन हम सभी लोगों को जिंदगी में एक नया अवसर बन के आया कि इस कोरोना काल में हम सभी लोगों को इतना सारा ज्ञान मिला सीखने का कि उस ज्ञान का भरपूर मजा लेकर के आज हम लोग भरपूर सारा टीम में दे रहे हैं। तो ये सारा काम हम लोगों को आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का बात हम मेरा बात आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अब ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसी वाणी के साथ हम अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं और हम अपना माइक को आप विवेक सर को हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, फिर से गुड मॉर्निंग।